देखिए कामरान साहब, अब तो आपने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ही ली है, आपके सामने सब कुछ आ ही गया है, तो अब तो वरीशा हमारे साथ जा सकती है ना। देखिए जी, हम पुलिस वाले भी कई जगह पे मजबूर होते हैं। फाइलों के पेट जो भरने होते हैं, रोजी रोटी है ये काम हमारा। आप चोरी तो नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्लब जाकर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब तो आपके क्लियरली सामने आ चुका है कि वरीशा ने जो कुछ किया वो महज सेल्फ डिफेंस में किया था। जी बिल्कुल। केस तो हमने सेल्फ डिफेंस का ही बनाया है, मगर उस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट्स हमें मिल जाए तब हम मुल्जिमा आई एम सॉरी, हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। सर बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे कहा था आप जो भी करें अकॉर्डिंग टू लॉ ही करें। बाबा आप वरीशा से मिलेंगे ना? बाबा वरीशा से मिलना। सर थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, शुक्रिया। वहाज, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में है? तुम क्यों मेरी बच्ची को बर्बाद करने पर तुले हो? बताओ, तुम हो? चाचा जान मेरा गिरबान छोड़िए प्लीज। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, किस हक से आप वहाज का गिरेबान पकड़कर उससे ये सवाल कर रही? अरे जो कुछ आपने अपनी औलाद के साथ किया, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। क्या तरबियत की आपने? काश मैं रजा की मौत के बाद वरीशा को आपके पास ना छोड़ता, तो आज वरीशा इस हाल में ना होती। यही चाहते थे ना तुम वहाज? जो मुख्तार भाई के दिल में वरीशा के लिए मोहब्बत है, उसको नफरत में बदल दो। मुख्तार भाई, ये सारे का सारा खेल वहाज का सजाया हुआ है। वरना मेरी बेटी तो हॉस्पिटल गई थी। वो क्लब कैसे पहुंच गई? मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये वहाज ने फंसाया है, और मैं ये साबित करके रहूंगी। तो कीजिए ना साबित, किसने रोका हुआ है आप? देखिए, आपके और महमूद के पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि आप लोग झूठे गवाह खरीद सकें। और ये बात मैं पहले महमूद को बता चुका हूं, अब आपको भी बता रहा हूं। ये जो घिनौना खेल खेल रहे हैं ना आप लोग, वो खत्म होने वाला है। हम
खेल खेल रहे हैं? हम खेल नहीं खेल रहे, तुमने फंसाया है वरिशा को। तुम कसूरवार हो और तुम्हें ही सजा दिलवाऊंगी, और मैं ये साबित करके रहूंगी। अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी और तुम जाओगे जेल में। कलबाज। रुक जाइए बाबा, देखने दीजिए कि ये क्या साबित करती है। अबीजान को फोन करके आया। वरिशा मेरी बच्ची, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अब मैं आ गई हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी तुम मेरे साथ बाहर होगी। और वह आज जेल की सलाखों के अंदर से सकरा होगा। कुछ खाया भी नहीं तुमने, कुछ तो खा लो वरिशा, थोड़ा सा कुछ खा लो, पानी तो पी लो। जहर खा लूं? जहर खा लूं मैं? वरिशा जहर खा लूं? हाँ, आप जैसी माएं जिनकी होती है ना, उन औलादों को जहर खा लेना चाहिए। वरिशा अंदाजा भी है, कुछ अंदाजा है मामा आपने मेरे साथ क्या किए? मैं तुम्हारी माँ हूँ वरिशा, क्या कर रही तुम मेरे साथ? माँ, आप जैसी माँ को मर जाना चाहिए। आप बहुत मासूम बन गई और आपने मुझे क्या जेल के पीछे भेज दिया? वरिशा मैंने किया तुम्हारे लिए किया वरिशा, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। तुम्हारे लिए किया वरिशा, सब कुछ तुम्हारे लिए किया वरिशा। मेरे लिए? मेरे लिए किया आपने? ये किया आपने मेरे लिए? आपने मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर आओ, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। आपको मैं माफ नहीं करूंगी मामा, मुझे सिर्फ बाहर निकलने दें। आपकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी, आपकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। आप जैसी माएं जिन औलादों की होती है ना, वो औलादें मेरी तरह ख्वार और जलील हो जाती हैं। वो औलादें मेरी तरह जेल के अंदर होती हैं। आप जैसी माएं सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखती हैं, अपना फायदा देखती हैं, अपनी औलादों को जेल के अंदर बंद करवा देती हैं और खुद आजाद घूमती हैं। आप जैसी माओं को मर जाना चाहिए। आप जैसी माओं की वजह से हम औलादें जलील हो जाती हैं, हमारा सब कुछ खराब और बर्बाद हो जाता है। मेरे साथ क्या हुआ है? यही तो हुआ है। मेरी अपनी माँ ने मुझे जेल के अंदर बंद करा दिया, यहाँ पे अकेले एक कमरे में। मैं सबके सामने तमाशा बन गई हूँ, सबके सामने तमाशा बन गई। वो खुद आप बाहर घूम रही हैं, खुद आजाद है आप। मुझे कैदी बना दिया आपने, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। जब पापा का एक्सीडेंट हो रहा था आप भी तो उधर ही थी मामा, आपने क्यों नहीं बचाया बाबा को? आप क्यों नहीं थी उनके साथ? क्यों आपने बाबा को कलवाहाज की तरह फरिश्ता बनकर बचाया नहीं? अगर कल को मुझे कुछ हो रहा होगा तो मुझे कौन बचाएगा मामा? मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो खाली हाथ हूँ, मेरे पास तो कोई है ही नहीं।